अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना चाह रहे हैं। और इस क्वेश्चन का ताल्लुक़ एक्चुअली है इन्वर्स फंक्शन से। इसलिए मैं पहले तो आपको ये समझाता हूँ कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या है। आपको ये तो पता चल जाए ना, इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से हुआ। और फिर अगर आपके पास कोई फंक्शन होता है और आपको इन्वर्स निकालना है तो उसका मेथड क्या है, हम कैसे इन्वर्स निकालेंगे, हाउ विल वी फाइंड इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन। तो पहले देखिए, डेफिनेशन में बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इन्वर्स फंक्शन के बारे में ना कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ, ताकि फिर मैं डेफिनेशन पे आऊँगा तो आपको ये अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी। एक पॉइंट मैंने लिखा, आपको समझ आया ना आए, देखें पहले, एवरी फंक्शन इज़ नॉट इन्वर्टिबल। मैंने लिखा, क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि हर फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता। फिर सुन लें, हर फंक्शन का इन्वर्स नहीं आता। ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल हैं, यानी बाइजेक्टिव के इन्वर्स आते हैं। दो बातें हो गई, हर इन्वर्टिबल नहीं है, ओनली बाइजेक्टिव इन्वर्टिबल है। और तीसरा पॉइंट मैंने लिखा कि इन्वर्स फंक्शन को f ऑफ -1 से लिखा जाता है, और ये -1 पावर नहीं है, ये जस्ट इसकी नोटेशन है। f इन्वर्स ऑफ x इसको बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। दो बातें आपको मैंने क्लियर करवा रही। अभी तक आपको ये नहीं पता इन्वर्स होता क्या, लेकिन ये मैंने बता लिया कि हर का इन्वर्स नहीं आता और ओनली बाइजेक्टिव का इन्वर्स आता है। एक फंक्शन पुराना जो हम पीछे काफ़ी अरसे से जिक्र करते आ रहे हैं, मैंने उसी को दोबारा से बनाया। 1 2 3 5 6 7, ये x से y की जानिब एक फ़ंक्शन है, और इसको मैं f बोल देता हूँ। ये मेरे पास फंक्शन है f, और f ऑफ x कह लेते हैं, क्योंकि ये वाला फंक्शन x से आगे जा रहा है, x से y में जा रहा है। और मैंने आपको वहाँ समझाया था, गौर करें कि इस फंक्शन का ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, सॉरी, इसकी ये सेट वाली रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ से हमें पता तो चल रहा है कि ये फंक्शन कौन सा है। कैसे, 1 क्या आंसर दे रहा है 5, यानी 1 में 4 जमा किया तो 5 आया, 2 में भी 4 ऐड करें 6 आया, 3 में 4 ऐड करें तो 7 आया, 3 पे 7 आ रहा। इसका मतलब एवरी x में जब 4 ऐड किया जाता है तो आगे जवाब आ जाता है। ये मेरे पास फंक्शन है। फंक्शन कहाँ से जा रहा है, यहाँ से वहाँ तक। अब अगर मैं ऐसा कर दूँ कि अगर मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि मेरे पास कोई ऐसी मशीन हो कि उसमें मैं जवाब पुट करूं और मुझे वापस सवाल दे दे, यानी कि पहले ये पुट कर रहा था फंक्शन में, देखें x की जगह 1 लगाता हूँ 5 आया, x की जगह 2 लगाता हूँ 6 आया, x की जगह 3 लगाता हूँ 7, बिल्कुल फिट आ रहा है। अब कोई ऐसा फंक्शन ढूंढूं कि उसमें मैं ये पुट करूं और मुझे वापस पिछली वैल्यू दे दे, तो उसी फंक्शन को तो इन्वर्स कहते हैं। ये जो बैक ले आता है, वापस ले आता है, उसी फंक्शन को एक्चुअली इन्वर्स कहा जाता है, यानी इसी को तो इन्वर्स कहते हैं। लेकिन अब ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, देखें, सोचना पड़ेगा ये फंक्शन कि इन्वर्स f(x) अगर ये है तो इन्वर्स क्या होगा। मैं सोचूं कि 5 से 1 बनाऊं, कैसे बनाऊं। हाँ, ऐसे बन सकता है कि इस y में, अगर इस y वाले फंक्शन में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो यस, ये मेरे पास जो फंक्शन बनेगा इसको f इन्वर्स ऑफ y कह लेता हूँ, क्योंकि अब y से x की जानिब जा रहा हूँ। तो 4 माइनस करूँ तो x मिलता है। देखें, 5 में से 4 निकाले 1, 6 में से 4 निकालो 2, 7 में से 4 निकालो, बड़ा सिंपल हो गया। अगर f(x) x+4 है तो फिर इसका जो इन्वर्स है वो y-4 है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हम जनरली बात x में करते हैं तो हम इनको फिर उलट समझ लेते हैं। हम कहते हैं ये x हो गया, ये y हो गया, तो इसलिए फंक्शन हम इन्वर्स भी x में ही रखते हैं। वो आगे चलकर पता चल जाएगा आपको। लेकिन इन्वर्स का पता चला, इन्वर्स मीन्स एक ऐसा फंक्शन होता है जो उसी को वापस ले आए, ओरिजिनल वैल्यू पे ले आए। फंक्शन आगे ले जाता है, इन्वर्स वापस ले आता है। ओके, लेकिन ये हर बार, अगर यहाँ पे तो मेरे पास सेट बना हुआ था ना, तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये है। अगर आपके पास एम ही फंक्शन लिखा होता, फॉर एग्जांपल अगर ये फंक्शन ऐसे ही आपके पास लिखा होता, मैं इस तरह मिटा देता हूँ इसको, f ऑफ x = x+4, और आपको कहा जाता है इसका इन्वर्स निकालो, तो आपके लिए ये आसान नहीं है इसका इन्वर्स निकालना। पता कैसे निकलेगा, आपके जहन में कैसे आएगा कि इसका इन्वर्स, यहाँ पर तो देख के पता चल रहा था।
तो या तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ती है या फिर बाकायदा मेथड है, वो मैं सिखाता हूँ कि कौन सा मेथड है जिससे हम डायरेक्टली इन्वर्स वाला फंक्शन भी ढूंढ लेंगे। और मैंने जो बाइजेक्टिव की शर्त लगाई है ना, उसके लिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल बना रखी है ताकि आपको ये भी दिखा दूँ कि क्यों लगाई है मैंने ये शर्त। देखें, जो बाइजेक्टिव नहीं ना होता उसको वापस नहीं ला सकते, क्योंकि ये एक मैंने फंक्शन बनाया है, ये 1 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। अच्छा, इसको मैं वापस करना चाहूँ तो देखें, इसमें अगर मैं वापसी पे 8 पुट करूँगा फंक्शन में, तो जब 8 इधर से किसी का जवाब ही नहीं था तो 8 वापसी पे कोई इधर वाला नंबर भी नहीं देगा। तो फंक्शन होने के लिए ये तो शर्त ज़रूरी होती है कि कोई नंबर पुट करें तो जवाब लाजमी आना चाहिए, शुरू में पढ़ा था पहले लेक्चर में। तो इसका मतलब जो बाइजेक्टिव नहीं होते उनका प्रॉब्लम ये होता है कि या तो वो फंक्शन ही नहीं बनते, सबसे पहली बात होती है वो फंक्शन बनते ही नहीं, वो रुकावट आ जाए, वो आंसर नहीं देते। अगर आंसर देने लगें तो वो एक नंबर पे ढेर सारे आंसर देना शुरू कर देते हैं। तो फंक्शन में ये तो असूल है कि यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, पुट करें तो सिंपल एक जवाब। देखें, जो बाइजेक्टिव है उसमें इधर से इधर भी यूनिक है, इधर से इधर भी यूनिक है, लेकिन यहाँ पे वो यूनिकनेस नहीं रहती, दैट्स वाई वो फंक्शन ही नहीं रहता। इसलिए हम कहते हैं बाइजेक्टिव के अलावा बाकी सारे फंक्शन हो ही नहीं सकते। जब हो नहीं सकते इन्वर्स में तो उनका इन्वर्स नहीं आ सकता, क्योंकि इन्वर्स में वापस आना होता है। अब ये पुटिंग करनी होती है, ये जवाब होते हैं। ओके, ये आपको क्लियर हो चुका ना कि बाइजेक्टिव ही इन्वर्स रखते हैं, दूसरे इन्वर्स नहीं रखते। डेफिनेशन पे आइए अब ज़रा। लेट एफ बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, पहली शर्त, फ्रॉम एक्स टू वाई, वो फंक्शन एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, उधर जा रहा है। ओके, देन द इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ डिनोटेड बाई एफ इन्वर्स, तो फिर जो इन्वर्स फंक्शन है उसको एफ इन्वर्स से डिनोट किया जाएगा। एंड इज अ फंक्शन, और ये फंक्शन क्या होगा, फ्रॉम वाई टू एक्स। देखें, वो एक्स टू वाई है, ये वाई टू एक्स है, वो एक्स टू वाई इज़ अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स, ये उलट हो गया। एंड डिफाइंड एज, और किस तरह डिफाइंड है, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 4 जैसे मैंने लिखा है, या कोई भी यहाँ पे एक्स हो सकता है, कुछ भी होता है, क्योंकि इसको जब इन्वर्स करेंगे तो इधर एक्स वाले जवाब आने हैं ना। एंड इज डिफाइंड एज एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल वाई बिलोंग टू वाई, वाई वाले तमाम मेंबरों के लिए। तो ये इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन है, बड़ी सादा है कि एफ इज़ अ बाइजेक्टिव फ्राम एक्स टू वाई, देन इन्वर्स इज़ डिनोटेड बाई एफ इन्वर्स एज इज़ अ फंक्शन फ्राम वाई टू एक्स, उसका उलट है ये, और एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी ये वापसी एक्स वाले जवाब देता है आपको। कुछ 2 पॉइंट रिमेंबर और फिर सवाल। रिमेंबरेंस के पॉइंट कौन से हैं, जो अभी हम कंपोजिशन बना रहे थे ना फंक्शन की, एक फंक्शन में दूसरा पुट कर रहे थे पिछले लेक्चर में। तो अगर किसी फंक्शन के अंदर उसका इन्वर्स पुट किया जाए या इन्वर्स के अंदर वो फंक्शन पुट कर दिया जाए, हमेशा जवाब एक्स आता है। एफ इन्वर्स में एफ ऑफ एक्स पुट करें या एफ में एफ इन्वर्स पुट कर दें, दोनों सूरतों में जवाब एक्स है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, आइडेंटिटी मैपिंग होती है। और ये वाला एक पॉइंट और यहाँ से रिमेंबर करने वाला है कि एफ इन्वर्स एक्स का हरगिज़ मतलब ये पावर -1 नहीं है, बल्कि ये इन्वर्स का सिंबल है, ये -1 पावर नहीं है। अगर -1 पावर लानी है तो वहाँ ऊपर होनी है, वो और चीज़ है, ये और चीज़ है। ये वाला बटे में जा सकता है, ये देखिए ये वाला तो बटे में जा सकता है, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, लेकिन ये बटे में नहीं जा सकता क्योंकि इसका मतलब पावर -1 नहीं है जिसको बटे के नीचे लेकर चले जाएं, ये तो इन्वर्स है। तो ये एक MCQ है, बड़ा ट्रिकी MCQ है फॉर एंटी टेस्ट फॉर MCQ। और मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, चेंज ऑफ नेम ऑफ वेरिएबल इन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन डजंट चेंज द फंक्शन। अगर आप वेरिएबल चेंज कर दें किसी फंक्शन में तो उससे फंक्शन में तब्दीली नहीं आती। मैंने इन्वर्स बनाया ना, वाई की शक्ल में बन गया। अगर इसको मैं ऐसे भी लिख दूँ वाई की जगह, क्योंकि हम अक्सर फंक्शन तो एक्स में लिखते हैं ना, अगर वाई की जगह एक्स हर जगह पुट कर दूँ तो फंक्शन यही है, सिर्फ नाम बदल गए, क्योंकि हम आदी हैं फंक्शन को एक्स की शक्ल में लिखने के। तो वाई के बजाय एंड पे फंक्शन एक्स में लिख लिया, फंक्शन ये भी वही है, ये यहाँ से इधर जाना है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं अब। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, फंक्शन दिया हुआ है, इसका इन्वर्स निकालना है। नंबर 1 कैसे निकालेंगे, आपने एक काम करना है, आपने कहना है लेट, आपने कहना है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, इसको आपने वाई का नाम दे देना। इसको जब आपने इसको वाई का नाम दिया तो एफ़ को उठाकर उधर ले जाइए, यहाँ रह जाएगा एक्स, वो बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई। इसको आप यहाँ 1 का नाम दे लीजिए। आपने जब 1 का नाम दे लिया, अब आपने ये करना है कि चूँकि एफ एक्स को आपने वाई रखा है तो वहाँ उसकी जगह वाई रख दें।
दे सिंप्लाई y इज़ इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 8। अब तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे इसका इन्वर्स निकलेगा। पहला स्टेप क्या है कि इसका नाम y रखें और यहाँ से x निकाल के यहाँ रख लें और y को वहाँ पुट करें और वहाँ से x का जवाब ढूंढें। हमेशा वहाँ से x का जवाब ढूंढना होता है। अब देखें वहाँ से मुझे x इधर उधर करना है, x निकालना है। x निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस 2x इधर लाता हूँ, प्लस का 2x हो गया, ये y उधर चला गया, 8 माइनस y हो गया। अगले स्टेप पे मुझे तो x चाहिए, तो 8 माइनस y और ये 2 नीचे आ गया। अब फौरी आपने वापस करना है। x क्यों निकाल रहा था, क्योंकि वहाँ जब मैंने y लगाया था तो x एक्चुअली f इनवर्स y के बराबर था। तो ये फ्राम 1 x की जगह ये वाला वापस कर दें, f इनवर्स y इज़ इक्वल टू 8 माइनस y ओवर 2। ये आपने एक्चुअली इन्वर्स फंक्शन निकाल लिया है, लेकिन हम इन्वर्स को x की शक्ल में देखना चाहते हैं, तो फिर आपने ऐसे करना है, आपने कह देना है कि रिप्लेस बाय रिप्लेसिंग y इज़ इक्वल टू x, यानी y की जगह x लगाने से क्या होगा, ताकि हमारा सवाल हमारी ही शक्ल में आ जाए जैसे हम चाहते हैं। y की जगह x लगेगा तो 8 माइनस एक्स बाई 2 उस फंक्शन का ये इन्वर्स है। तरीका फिर देखें, पहले इसका नाम y रखा, f उधर गया, ओके, y वहाँ पुट किया, वहाँ से x निकाल लिया, यूँ ही x निकला तो x का नाम वो वापस कर दिया और ये इन्वर्स तो निकल आया, लेकिन हमें पसंद नहीं आया तो हमने y को रिप्लेस कर दिया ताकि हमें x की शक्ल में जवाब मिल जाए। ओके, तो अब उसका एक और सवाल भी है, इस जो वो बुक वाला सवाल करता है, वो कहता है जब आप f इन्वर्स निकाल लें ना, तो फिर वो कहता है ज़रा मुझे f इन्वर्स ऑफ -1 निकाल के दिखाइए कि इस f इन्वर्स वाले फंक्शन में x की जगह -1 पुट करें। तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, x की जगह -1 लगाना हो तो ये देखें 8 माइनस एक्स की जगह -1 बाय 2, 8 प्लस 1 बाय 2, यानी कि ये बन गया 9 बाय 2। तो वैल्यू निकालनी थी, निकाल ली हमने। लेकिन उसका एक और क्वेश्चन भी साथ है, कहता है अच्छा आपने जब इन्वर्स निकाल लिया है और आपके पास f ऑफ x भी है, तो ज़रा ये उसमें पुट करके देखें जवाब x आता है, जो मैंने ये आइडेंटिटी आपको बताई थी। ये भी हमसे वेरीफाई करवाना चाहता है, हम उसे वेरीफाई करके देंगे कि ये उसमें पुट करें या वो इसमें पुट करें, दोनों सूरतों में जवाब x आएगा। आइडेंटिटी आती है, कट जाता है। यहाँ पे ज़रा देख लें, ये इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया अगले पेज पे कि f ऑफ x ये था, इन्वर्स हमने ये निकाला है, तो पहले f ऑफ f इन्वर्स x निकालता हूँ, यानी f वाले फंक्शन में इन्वर्स पुट करता हूँ। कैसे, -2, ये हम पिछले लेक्चर में काफ़ी इस पे काम कर चुके हैं, आपको पता है, कंपोजिशन वाला काम था कि इस फंक्शन में जब ये वाला पुट करते थे तो देखें -2 x की जगह क्या करना है, वो वाला पुट करना है, 8 माइनस एक्स बाय 2, ये हो गया -2x, आगे प्लस का 8। तो काम तो बड़ा आसान है, कैसे, 2 से 2 कट गया, बाकी बाहर रह गया माइनस, अंदर 8 माइनस एक्स, बाहर प्लस का 8, और अगर माइनस अप्लाई कर दूँ तो माइनस का 8 प्लस का x और आगे वाला प्लस का 8, ये दोनों कट गया तो जवाब में तो x ही आया ना, देखने x आता है। ये अगर हम f इन्वर्स में fx पुट कर दें फिर क्या होगा, f इन्वर्स क्या है, ये 8 माइनस एक्स है ना, देखें 8 माइनस उसके x की जगह अब x लगाना है, -2x प्लस 8, ये देखें उसके x की जगह मैंने पिछला फंक्शन लगा दिया, 8 माइनस एक्स हो गया बाई 2, क्या होगा भला, 8, ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बाई 2, ये दोनों फिर कट गए, ऊपर 2x नीचे 2 से 2 कट गया x। वेरी सिंपल, ये पुरानी बात है, मैंने जल्दी जल्दी कर दी है। तो मेन टारगेट है इस लेक्चर के अंदर कि फंक्शन दिया हो तो इन्वर्स कैसे निकालना है, और फिर साथ वो दो बातें आपसे वेरीफाई करवाता जा रहा है कि उसमें -1 भी पुट करके देख लें और फिर ये वेरिफिकेशन भी कर लें। ये MCQ ताकि आपको तैयार हो जाए कि f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x, यानी अगर f ऑफ f आए तो पिछले लेक्चर में बताया था वो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन f ऑफ f इनवर्स आए तो x हो जाएगा। ओके, ये अगला क्वेश्चन मैंने यहीं पे हल कर दिया टाइम की बचत के लिए। ये 4 पार्ट हैं, काफ़ी लंबे हैं। फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 3x³ प्लस 7। काम क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। नंबर 1, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, जब ये y है f उधर ले जाएं, f इनवर्स इसको 1 का नाम दे दें, और फिर ये वाला y उसकी जगह रख दें, मैंने रख दिया। यहाँ से मुझे x निकालना है, तो सबसे पहले 7 इधर आया, फिर 3 नीचे आया,
एक्स क्यूब था, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया मैंने, 3 से 3 कट गया, इधर क्यूब रूट यानी 1/3 पावर हो गई दोनों तरफ, तो इधर एक्स रह गया, तो एक्स के बदले वापस ये वापस कर दिया एफ इनवर्स वाई मैंने। और अब चूँकि हमें ये जवाब पसंद नहीं है, हमें एक्स की शक्ल में जवाब चाहिए, तो रिप्लेस कर दिया, वाई की जगह एक्स लगा दिया। ये लें एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स माइनस 7/3 1/3 पावर हो गई। ये मेरे पास इनवर्स का फंक्शन आ गया। अब उसका जो सेकंड क्वेश्चन है कि एफ इनवर्स में -1 पुट करें, एक्स की जगह -1 लगा देते हैं, -1 -7 -8/3, बस रोक दें यहाँ पे, यहाँ से आगे हल करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मेन टारगेट जो पड़ा हुआ है ना कि ये एफ और एफ इनवर्स दोनों इनको मर्ज करना है और जवाब एक्स आना चाहिए, ये करके दिखाना है। अब तो पहले एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स करता हूँ, एफ में एफ इनवर्स पुट करूँगा। एफ क्या है 3x³ + 7, 3x³ + 7। ये देखें ये एक्स की पूरी जगह है, एक्स पूरी जो जगह है उसकी जगह इनवर्स आया, x - 7/3 1/3। ये अंदर मैंने लिखा है x - 7/3, ऊपर पावर मेरे पास सॉरी होनी थी 1/3, ये क्योंकि एफ इनवर्स जो है वो 1/3 है ना, और फिर पूरे की x के ऊपर चूँकि क्यूब था तो पूरा का क्यूब, और आगे +7 था वो लगा हुआ है, 3 से 3 कैंसिल, x - 7/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल, x - 7 + 7 -7 + 7 x आ गया। आप इसका उल्ट देख लें कि f इनवर्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि इनवर्स वाले में एफ एक्स पुट करना है। इनवर्स वाला कौन है x - 7/3, x की जगह ये लगाना है 3x³ + 7, x की जगह मैं क्या लगा रहा हूँ x - 7, ये जो x है इसकी जगह मैं लगाऊंगा पहले 3x³ + 7, फिर आगे उसका -7 आगे लगा, फिर उसका बटा 3 लगा, फिर उस पूरे की पावर 1/3 वो भी लिख दी। सिर्फ उसके x की जगह ये जो 3x³ + 7 था वो लगाया मैंने, लेकिन जो ही मैंने लगाया अंदर +7 -7 कट गए, ये 3x³/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x³ 1/3, फिर 3 से 3 कैंसिल, फिर जवाब x आ गया। यानी कुछ भी नहीं है इन सवालों में, कैलकुलेशन है थोड़ी सी आपने कर लेनी है, कंसेप्ट मेन है, कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन करते जाते हैं, मैं दिखाता जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। ये मेरे पास थर्ड पार्ट है, ये मैं हल कर देता हूँ आपको दोबारा से ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाए। क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, लेट एफ ऑफ x = y, इसका नाम y रखा और यहाँ से x का जवाब उसे बता दिया कि इसका मतलब है f इनवर्स y, क्योंकि ये f उधर जाता है, इसको एक नाम दे देते हैं 1 का। और अब ये y वहाँ रखा जाएगा जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, y = -x + 9 होल पावर 3। ये 3 ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 1/3 लगाना पड़ेगा। आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स हो तो अब डायरेक्ट करते हैं, 1/3 इधर आ गया, -x + 9, इधर वाला 3 कैंसिल हो गया क्योंकि 1/3 दोनों तरफ लिया। मुझे चूँकि x चाहिए, x इधर ले आता हूँ, प्लस का x हो गया, उधर 9 जैसे है वैसे रहे, ये y 1/3 उधर जाकर माइनस का हो गया। अब इस x को वापस कर देता हूँ, क्या होगा, f इनवर्स ऑफ y = 9 - y पावर 1/3। एक्चुअली इन्वर्स तो आ चुका लेकिन रिप्लेस कर देते हैं y को, रिप्लेस y = x, क्या होगा, दिस इम्प्लाई ये जो फंक्शन है ये x की शक्ल में आ जाएगा, 9 - x⁻3। ये हमने निकाल लिया इन्वर्स, उस फंक्शन का ये इन्वर्स है। अब इसी में हमें -1 करना है, जो इसका सेकंड पार्ट होता है, बी पार्ट है, तो बी पार्ट इसका यहाँ लिख देता हूँ, f इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा, x की जगह -1 लगाना, 9 - x की जगह -1, ऊपर पावर है 1/3। अच्छा इसको यहीं पे छोड़ दें, उसकी वजह है कि -1 की जो पावर 1/3 है ना, एक्चुअली ये -1 का क्यूब रूट है, और -1 का क्यूब रूट आपको पता है वो इमेजिनरी में जाता है, और दैट्स वाई हम इसको यहीं पे रोक देते हैं, हल करने की आगे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आएगा -1 - -ओमेगा तो बस ठीक है, ज़रूरत नहीं है, बस पुट करके दिखाना था, हो गया। मेन पार्ट है सी, जो इन दोनों की आपस में हम इन दोनों को मर्ज करवाते हैं और हम चेक किया करते हैं, वो कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि एफ एक्स में एफ इनवर्स पुट करना है, f ऑफ x
के अंदर इसको ऐसे करना था, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। हाँ जी, ये बराबर किसकी हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, इस तरह हो जाएगा। यानी एफ वाले फंक्शन में इनवर्स पुट कर देना है। एफ वाला फंक्शन क्या है, माइनस, पहले माइनस एक्स की जगह ये लगाना है, 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, ये एक्स की जगह लग गया। आगे प्लस 9 पूरे की पावर 3, वो वाली। ओके, ये प्लस का 9 और माइनस का 9 तो कट गए, तो अंदर हमारे पास आ गया। अच्छा, ये मैंने एक और गलती कर दी, एक्स की जगह जब मैंने ये लगाया तो चूँकि बाहर माइनस था तो उस माइनस की वजह से दोनों अलामतें बदल जाना थी, इसकी भी बदल गई, इसकी प्लस हो गई, तो 9 से 9 कट गया, अंदर एक्स की पावर 1/3 और ऊपर पावर फुल होल 3। तो देखें 3 से 3 कैंसिल, तो एक्स आ गया। इसका इन्वर्स भी देख लेते हैं, उलट पार्ट जो है कि अगर एफ इन्वर्स में एफ ऑफ एक्स दर्ज किया जाए तो फिर क्या होगा, देख लेते हैं। तो एफ इनवर्स की तरह ये है, 9 माइनस एक्स की जगह वो लगाना है, एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस 9 पूरे की पावर 3, ये इस एक्स की जगह वो पूरा लग गया और फिर इसके ऊपर 1/3 है, ये फिर ऊपर 1/3 लगा दिया मैंने। ये अब गौर कर लें, इन्वर्स वाले में एफ ऑफ एक्स दर्ज करना था, इन्वर्स वाला है 9, ये अलग हो गया, माइनस अलग हो गई, आगे x की जगह ये x की जगह थी, ऊपर 1/3 है, 1/3 बाहर हो गई, जो x की जगह है, x पूरे की जगह वो पूरा फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये चूँकि 1/3 सिर्फ इसी का है तो इसलिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये काट दिया हमने, तो बाकी बच गया 9 माइनस अंदर माइनस एक्स और प्लस का 9 बच गया। तो 9 माइनस से माइनस प्लस और फिर माइनस एंड हैंस इज इक्वल टू एक्स। आपको पता है 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट देखें, ये अब मैंने हल कर दिया है। अब बस आप देख लें, फंक्शन दिया हुआ है, हमने इसका इन्वर्स निकालना है। सबसे पहला काम, इसके एफ ऑफ एक्स की जगह वाई रख दिया, एफ उधर चला गया, एक्स हो गया, ये वाई वहाँ आ गया। अब यहाँ से एक्स निकालना था, क्या करूँ, ये एक्स माइनस 1 उधर मल्टीप्लाई किया, वाई एक्स माइनस वाई उधर 2x प्लस 1, एक्स एक तरफ करने हैं, वाई एक्स वाला और 2x वाला इधर हो गया, वो 1 माइनस वाई उधर चला गया, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, y माइनस 2 उधर 1 प्लस वाई, और अब y माइनस 2 नीचे चला है। देखें x मैंने अलग कर लिया, ऐसे करते होते हैं, तो ज़रा ध्यान से, घबराना नहीं होता। ये सवाल में आगे पीछे करके, ये चूँकि इम्प्लिसिट तो था नहीं, एक्सप्लिसिट फंक्शन था, तो इसमें से हम निकाल सकते थे x की जगह वापस कर दो एफ इनवर्स y, तो अब ये भी आ गया। तो चूँकि आपको पसंद, हमें भी, बल्कि हम यूँ कहना हमें पसंद नहीं आया, तो y की जगह हम x लगाते हैं, तो x लग गया, फंक्शन आ गया। और इसकी जगह -1 पुट करना है, कर देते हैं, x की जगह -1 लगाया, एफ इनवर्स ऑफ -1, तो x की जगह -1 प्लस 1 -1 -2 ऊपर 0, नीचे जो भी हो 0, वो जो उसको वेरीफाई करके देना वो कर लेते हैं। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एफ के अंदर एफ इनवर्स, कैसे, एफ फंक्शन ये है 2x प्लस 1, नीचे x में x की जगह ये लगाना है। अब देख लें, 2 इंटू x की जगह ये आया, प्लस 1, नीचे x, फिर x की जगह ये पूरा आया, -1। अब याद है आपको, मैंने पीछे भी बताया था कि ये बटा उधर चला जाएगा, पूरे कैल्शियम हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ये वाला उधर गया, x माइनस 2 और उसके नीचे x माइनस 2 फुल बटा, यहाँ भी इसी तरह नीचे भी वही होगा, x माइनस 2 उधर गया, ये देखें x प्लस 1, बीच में माइनस है, ये जब उधर जाएगा तो इसकी अलामत भी बदल जाएगी, क्योंकि बीच में माइनस है ना, -x प्लस 2 हो जाएगा, और फिर इस पूरे के नीचे x माइनस 2, उन दोनों के नीचे x माइनस 2 है, ये कट गए, वो और ये रह गया। मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको ये अलजेब्राइक तो अब आता ही है, मतलब ये अब कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, यहाँ से नीचे वाले का अलग लिया, ऊपर वाले का अलग लिया, और फिर ये चूँकि दोनों सेम बटे हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, फिर वो और ये बच जाता है, उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2x प्लस 2 आगे प्लस x माइनस 2, और ये वाला नीचे जो है x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाते हैं मेरे पास, नीचे प्लस 1 प्लस 2 बचता है, ऊपर प्लस 2 माइनस 2 कट जाता है, तो 2x प्लस 1 3x/3 ठक x आ गया। इधर देखें, कैलकुलेशन है, बात मुश्किल कोई नहीं है,
क्या कह रहा है, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इन्वर्स वाला फंक्शन x प्लस वन एक्स माइनस टू, एक्स की जगह वो लगाना है 2x प्लस वन, ये पूरा उठा के x की जगह रखना है, ऊपर भी नीचे भी। ये देखें पूरा ऊपर भी रखा है नीचे भी रखा है, ऊपर प्लस वन है नीचे माइनस टू है, क्योंकि इधर प्लस वन माइनस टू है। वापस आ जाए, एलसीएम लूँगा 2x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस वन हो गया। ये फिर नीचे वाले का भी एलसीएम लूँगा, माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन और बटा एक्स माइनस वन, दोनों का सेम बटा कैंसिल। ऊपर वाला देख लें, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, 2x प्लस एक्स बच गया। नीचे देख लें, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x प्लस वन और माइनस 2x प्लस टू, मल्टीप्लाई हो गया। अभी तक x माइनस वन लिखा हुआ है, अच्छा जने आप कैंसिल हो गए। ऊपर 3x, नीचे देखें, नीचे माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, प्लस वन प्लस टू कितना हुआ 3, 3/3 ठक x आ गया। ये इन्वर्स के क्वेश्चन थे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, बड़े सादा थे। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इन्वर्स फंक्शन निकाला कैसे जाता है, और फिर एक इसके बारे में एमसीक्यू था कि फंक्शन और उसका इन्वर्स जब इन दोनों का कंपोजिशन लिया जाए हमेशा आइडेंटिटी मैपिंग होती है, यानी एक्स आता है। इसको आइडेंटिटी मैपिंग बोलते हैं। मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, बहरहाल ये लफ्ज़ किसी मौके पे फिर इंशाल्लाह इसकी वजाहत भी आ जाएगी, करेंगे। तो एक्स जवाब आता है। अगला जो लेक्चर है उसमें हम इसी इन्वर्स फंक्शन की अब डोमेन रेंज निकालेंगे, बहुत आसान है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।